हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूं, जो आप सभी की आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ इन प्रैक्टिस सेट को भी जरूर सॉल्व कर लें। साथ ही फ्रेंड्स, ये एक रिवीजन क्लास है। आप सभी के साथ पहले भी मैं ये सीरीज शेयर कर चुकी हूँ। आई होप कि आप लोगों ने ये अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ली होगी। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके एक कंप्लीट आइडिया भी लगा सकते हैं कि आप कितना प्रिपेयर हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में 50 में से 50 स्कोर गेन करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, अध्यापन को प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि एक टीचर को क्या करना चाहिए पढ़ाने से पहले, पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, अपने विद्यार्थियों के वर्तमान तथा भूत के विषयों में जाने। सेकंड है, वह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलनों से भिज्ञ हो, यानी कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, कैसा एनवायरनमेंट है उसको जानकारी हो। थर्ड है, वह अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो, यानी कि बच्चे के अंदर क्या क्यूरियोसिटी है उसको वो उजागर कर पाए। फोर्थ है, उपरोक्त सभी। तो देखिए, ये सारे ही स्टेप बिल्कुल सही हैं। इन सभी का अनुभव शिक्षक को होना चाहिए पढ़ाने से पहले। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड में आप एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। 50 आउट ऑफ 50 भी आप गेन कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि इसमें आपसे मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट और टीचर को रिलेट करके पूछे जाते हैं, जिनके ऑप्शन लगभग सेम ही होते हैं। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वही आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अगर इसमें बार बार प्रैक्टिस करें तो आप डेफिनेटली इसमें एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, शिक्षण का पहला चरण है, यानी कि टीचिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना, इनमें से कोई नहीं। देखिए, शिक्षण यानी कि टीचिंग का फर्स्ट स्टेप होगा कि पहले से हम क्या करें, प्लानिंग कर लें, यानी कि पहले से योजना बनाई जाए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है। कारण आपको दिए गए हैं, आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है, छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वह आपके प्रयास को नष्ट कर देती है। थर्ड है, ए और बी दोनों सही है, और फोर्थ है कि दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। देखिए, दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे जो आपके कठिन परिश्रम को कारगर नहीं होने देंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है, यानी कि लर्निंग से क्या आशय है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है, ज्ञान देना, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिगत रूप से माहौल में ढलना, हुनर की प्राप्ति। देखिए, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो सबसे पहले वो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य होगा कि व्यवहार में परिवर्तन आए। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है। देखिए, क्लासरूम टीचिंग में ऑडियो विजुअल एड का यूज करने का क्या प्रॉफिट होता है, क्या बेनिफिट है, पूछा जा रहा है। छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, सीखना सरल और रोचक होता है, सीखने का सारा दायित्व छात्र पर निर्भर होता है, छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है। देखिए, अगर आपके पास ऑडियो विजुअल एड है तो इससे सीखने में बच्चे को ज्यादा इंटरेस्ट होगा और आसानी से इंटरेस्टेड तरीके से बच्चा सीख सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए? तो देखिए, जब एक शिक्षक खुद आशावादी होगा वो बच्चों को भी आशावादी बना पाएगा, यानी कि वो आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर पाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। देखिए, क्लास में कुछ बच्चे बहुत ज्यादा नोटी शरारती होते हैं, उनके लिए एक टीचर का बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए? कठोर, विनम्र किंतु दृढ़, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण। तो देखिए, बच्चे के प्रति आपका व्यवहार विनम्र और दृढ़ होना चाहिए, यानी कि आप बच्चे को डांटे भी और प्यार से उसे समझा भी दें। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। देखिए, क्लासरूम टीचिंग की व्यवस्था किस चीज पर डिपेंड करती है, पूछा जा रहा है। प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता पर, शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर, अन्य शिक्षकों के सहयोग पर, विद्यालय की साज सज्जा पर। तो देखिए, क्लासरूम टीचिंग की व्यवस्था पूछा जा रहा है तो ये डिपेंड करता है शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड
अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। यानी कि जो बच्चे हैं उनका एजुकेशनल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, तो इस कंडीशन में एक टीचर को क्या करने की ज़रूरत होती है? वह केवल छात्रों को अधिगम प्रणाली के खोजने में सहायता करे तथा उन्हें संदर्भ सूची प्रदान करे, छात्रों को प्रस्तुतिकरण में मदद करे, किंतु उन्हें उसकी तैयारी स्वतंत्र रूप से करने दें, छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें और उन्हें स्वनिर्देशित होने दें। छात्रों की तैयारियां पाठ्य पुस्तकी मात्र तो नहीं है, इसका निरीक्षण करें। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर दें तथा उन्हें स्व निर्देशित होने दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा? देखिए क्लास में क्या पढ़ाया गया है यही बच्चे को अगर पता नहीं चल पा रहा है तो इस कंडीशन में टीचर क्या फील करेगा, आपसे पूछा जा रहा है। भारी उबा हुआ, उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए, वह व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है, विद्यार्थियों के लिए अफसोस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करा रही हूँ लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहे हैं ये क्वेश्चन कि मैंने आपको क्या कराया, तो मुझे क्या फील होगा? इस कंडीशन में मुझे दूसरा तरीका अपनाना चाहिए जिससे आप आसानी से समझ सकें और आपको इंटरेस्ट आए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा दिया जाने वाला गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। देखिए जब होमवर्क स्टूडेंट्स को दिया जाता है तो कितनी क्वांटिटी में दिया जाना चाहिए, किस टाइप का उनको होमवर्क देना चाहिए, किस पर डिपेंड करेगा? छात्र के मतों द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा या कक्षा के कालांश द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि, देखिए टीचिंग के फील्ड में जो एग्जाम लिए जाते हैं इससे क्या जान सकते हैं? विद्यार्थी कितना बुद्धिमान है इससे ये पता चलेगा। अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया संबोध विद्यार्थी किस प्रकार प्रस्तुत करता है, विद्यार्थी पूर्व वर्ष में किए गए कार्य का कितना भाग याद कर सकता है, या फिर विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या नहीं। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से पता चलता है कि विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं वो क्या करेंगे? उनमें प्रायः विषयों की प्रवृत्ता का अभाव होता है जो उनके उत्साह के नीचे छिपा रहता है। सेकंड है, वे छात्रों का ध्यान खींचने के लिए केवल नाटकीय रूप दे देते हैं। थर्ड है, वे अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। उनमें उपरोक्त सभी बातें होती हैं। देखिए जो टीचर क्लासरूम टीचिंग में एक्साइटेड होते हैं वो बच्चों को अपने अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना हो तो उसका कठिनाई स्तर किस तरह का होना चाहिए? देखिए जब आप प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है, तो पढ़ना अगर आप उनको सिखा रहे हैं तो उस वक्त कठिनाई का लेवल किस तरह का होना चाहिए? अमूर्त से मूर्त क्रम की ओर, कठिन से सरल क्रम की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब हम प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ाते हैं तो सरल से कठिन की ओर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पहले हम उनको आसान सी चीजें समझाएंगे, सिखाएंगे, उसके बाद ही वो हार्ड चीजों को सीख पाएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन को, देखिए जब कोई चीज आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं उस वक्त जो हम असेसमेंट करते हैं, यानी कि शिक्षक जो असेसमेंट करता है उससे क्या होता है? किसी विषय में बच्चे की केवल क्षमताओं की पहचान करने में सहायता मिलती है, क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है, पाठ को याद करने की क्षमता का पता चलता है। देखिए जब कोई चीज सिखा रहे होते हैं उस वक्त जब हम असेसमेंट करते हैं उससे हमें पता चलता है क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में। इसमें हमें सहायता मिलती है कि बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या उसके सीखने में दिक्कतें हैं, उनका हमें नॉलेज मिलता है असेसमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक आकलन का अर्थ है। देखिए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। जब बच्चे का हम कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते हैं तो उससे बच्चे के सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि ऑल ओवर कितना वो प्रोग्रेस कर रहा है इसकी नॉलेज हमें इससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का क्या मीनिंग होता है? देखिए इस शब्द से ही आप समझ सकते हैं, बाल केंद्रित मतलब बच्चे पर केंद्रित करके शिक्षा देना, यानी कि बच्चे पर फोकस करना है। तो इसका मतलब होता है कि बच्चे के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, मतलब कि मेन प्राथमिकता बच्चे को दी जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में, देखिए बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, अगर आप उनके बीच में कंपेयर करेंगे तो उनके मन में क्या होगा, एक तो हीन भावना जागृत होगी, दूसरा द्वेष की भावना जागृत होगी। ठीक है, आत्मविश्वास में वृद्धि तो हो ही नहीं सकती, इससे उनका आत्मविश्वास और भी क्या होगा, कम होगा, डाउन होगा। 1 और 2 हुआ। ठीक है, पारस्परिक कंपेयर जब हम करते हैं बच्चों में तो उनके मन में हीन भावना और द्वेष की भावना जागृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं हैं। देखिए क्रिएटिव बच्चों की क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पूछा जा रहा है। विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन, बिल्कुल सही है। सेकंड है, समस्याओं के प्रति उच्च स्तर की संवेदना, ये भी सही है। और थर्ड दिया गया है, सोचने विचारने का नवाचारी तरीका, ये भी सही है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कक्ष में बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। देखिए बच्चों में एक कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्लासरूम टीचिंग में क्या जरूरी है, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्लासरूम टीचिंग में बच्चों की पढ़ाई के प्रति कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि बच्चों की जो रुचि है उसके अनुरूप शिक्षण कराया जाए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है, यानी कि एक बेस्ट टीचर कौन बनेगा, जिसकी क्या हो, शिक्षण में रुचि हो, यानी कि टीचिंग में अगर इंटरेस्ट है और अपने सब्जेक्ट में वो क्या हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो, उसको सारा नॉलेज हो अपने सब्जेक्ट का, वही सबसे अच्छा शिक्षक बन सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक, देखिए क्लासरूम में क्या जरूरी है पूछा जा रहा है, तो कक्षा में बच्चों को प्रश्न करने के अवसर दें। देखिए क्वेश्चनिंग करने की आदत अगर बच्चे में है तो वो और ज्यादा एक्टिव रहता है क्लास में। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि एक क्लास में शिक्षक को बच्चों को प्रश्न करने के अवसर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं। देखिए ओरली अगर बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाए तो उसकी क्या एबिलिटी हमें पता चलेगी पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा सुनने, दोहराने व निर्देशों को समझने व उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता का हमें ज्ञान होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टिबाधित है तो निम्नलिखित में कौन सा तरीका सबसे अच्छा है। देखिए सपोज आपके क्लास में कोई बच्चा कम देखता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट होगा, उसको श्यामपट्ट के नजदीक बिठाएंगे, उसको प्रतिभावान बच्चों के बीच में बिठाएंगे, जहां वह रोज बैठता है वहीं बैठने देंगे, या फिर उसको श्यामपट्ट के नजदीक बिठाएंगे और श्यामपट्ट में बड़े बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हम उसको ब्लैक बोर्ड के पास बिठाएंगे और थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखने का प्रयोग करेंगे ताकि उसे भी अच्छी तरीके से दिखाई दे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि देखिए क्यों जरूरी है डेवलपमेंट की समझ एक टीचर के लिए पूछा जा रहा है। शिक्षकों को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी, बिल्कुल सही है। सेकंड है, शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी, तो दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्व अभिप्रेरित बच्चे के लक्षण हैं, यानी कि सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे के क्या लक्षण होंगे, वो हर कार्य को करने में उत्साहित होगा। देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता है वो एक्साइटेड रहता है हर कार्य के लिए, कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। डांट के भय से कार्य करता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा, तो ऑप्शन 20 का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए असेसमेंट का क्या एम होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा सीखने के दौरान कमियों की पहचान व निराकरण, यानी कि जब बच्चा सीख रहा है उसकी कमियों की हम पहचान कर सकें और उनका समाधान निकाल सकें, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए समान शैक्षिक अवसर, इस कथन से क्या तात्पर्य है। देखिए सबको एक सी एजुकेशन देना, इसका क्या मीनिंग है पूछा जा रहा है। सभी लोगों को एक जैसी शिक्षा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वो अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें, और थर्ड है सभी को शिक्षा प्राप्त करने के लिए योजनाएं बताना। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है, यानी कि टीचिंग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन है, उत्तम शिक्षण वह है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी
दोनों क्रियाशील रहते हैं। देखिए यही बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब, देखिए मॉरल वैल्यूज जो होती हैं वो कब डेवलप होंगी, एक स्टूडेंट में पूछा जा रहा है। जब क्या हो, स्वयं नैतिक गुणों का हम अनुकरण करें, वह विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करें। देखिए किसी को अगर आप सिखाना चाहते हैं, कोई अच्छी चीज आप बच्चे को गाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें पहले खुद उस रास्ते पे चलना होगा ताकि हम बच्चों को भी मोटिवेट कर सकें। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए। देखिए जब सिलेबस को समय से एक टीचर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है तो इस स्थिति में एक टीचर को अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए ताकि वो अपने कोर्स को कंप्लीट कर सके। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसे क्या करना चाहिए। जब कोई टीचर पढ़ा रहा हो, जैसे सपोज आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसी दौरान आपसे कोई बच्चा क्वेश्चन कर देता है और उसका आंसर आपको नहीं आता है, तो इस कंडीशन में आपको उससे क्या कहना चाहिए कि वो उत्तर विस्तार से अध्ययन के बाद बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे। अगर ज्यादातर कोई बच्चा आपकी क्लास में अब्सेंट रह रहा है तो इस कंडीशन में आप उसके अनुपस्थित होने का कारण जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने का उद्देश्य होना चाहिए। पीटीएम का एम क्या होना चाहिए पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे के सबल व कमजोर पक्षों के विषयों में चर्चा करना। यानी कि जब पीटीएम हो उसमें टीचर और पेरेंट्स डिस्कस कर सकें कि बच्चा किस चीज में कमजोर है या उसका जो एक अच्छा पक्ष है, यानी कि मतलब किसमें वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके बारे में जानकारी मिल सके। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करना इसका मेन एम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए। देखिए क्लास वर्क को कैसे चेक करना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक द्वारा पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जैसे ही बच्चा अपना काम पूरा कर ले तुरंत उसके बाद चेक कर लेना चाहिए ताकि जो भी मिस्टेक है उनको सुधारा जा सके। ठीक है, और उनके बारे में उसको बताया जा सके, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट टीचर के बिहेवियर के लिए सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है। देखिए टीचर का बिहेवियर फिक्स नहीं होता है, ठीक है, वो चेंज भी होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वह, क्यों होना चाहिए शैक्षिक मनोविज्ञान का नॉलेज, ताकि वह क्या करे, उचित शिक्षण विधियों का विकास कर सके, जो भी टीचिंग के मेथड हैं उनको वो और ज्यादा डेवलप कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। देखिए सबसे कम प्रभावी होगा इनमें से बच्चे को दंड देना तथा कहना कि वह ऐसा कार्य दोबारा ना करे जो अच्छा नहीं है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है, गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों एवं स्तर के अनुकूल होना चाहिए, गृह कार्य का स्वरूप भाषा की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, थर्ड है गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। देखिए ये चारों ही बिल्कुल राइट होंगे। गृह कार्य यानी कि होमवर्क के संबंध में ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो देखिए जब हम बच्चे के बिहेवियर का निरीक्षण करते हैं उस वक्त हमें प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड है, प्रत्येक विद्यार्थी की विविध प्रकार की परिस्थितियां जैसे कक्षा, समिति के काम, वाद विवाद, खाने की छुट्टी आदि में निरीक्षण करना चाहिए। थर्ड है, प्रत्येक विद्यार्थी के समूह अन्य व्यक्तिगत तुलना करने, थर्ड है प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना। फोर्थ है, अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहना। तो देखिए इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए जब हम बच्चे के व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है, विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड है, अनुभवी अध्यापकों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे अपनी कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें, यह भी गलत दिया गया है। थर्ड है, अध्यापक को अनुभव अथवा विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की आवश्यकता है। देखिए ये बिल्कुल सही बात है, एक टीचर को अपने सब्जेक्ट की एक बार पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है, एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में
काम चला सकता है, ये रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है, कक्षा में अध्यापन कार्य में तरह तरह की युक्तियां सम्मिलित होनी चाहिए। कारण है इसका, छात्रों में अधिगम शैली में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। इसमें कथन और कारण दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसके लिए राइट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हों तो भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डेस्क का ध्यान रख रहा है। जब आपके विचार किसी अन्य के विचार से बिल्कुल अपोजिट हो, ठीक है, आपके जो सोच है वो एकदम मैच नहीं कर रही है, दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन को जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में उत्तेजित नहीं होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। तो इससे वो छात्रों के भावात्मक विकास यानी कि जो उनका इमोशनल डेवलपमेंट है उस पर ध्यान दे रहा है, उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, इमोशनली आप एकदम से एग्रेसिव भी ना हो और एक्साइटेड भी ना हो, इस बात का वो ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित के द्वारा कर सकते हैं। तो किसके द्वारा वो लॉजिकल और उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज का डेवलपमेंट कर सकते हैं, पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देना। अगला क्वेश्चन है, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है। देखिए, हार्ड वर्क करने के लिए हम बच्चों को प्रेरित कैसे कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है जब हम खुद हार्ड वर्क करेंगे तो उसको देखकर बच्चे भी सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कब करेंगे टीचिंग में, व्याख्यान विधि में, चर्चा विधि में, पुस्तक विधि में, श्रव्य दृश्य सामग्री द्वारा। तो देखिए, राइट आंसर होगा चर्चा विधि द्वारा। जब हम डिस्कशन करते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन सबसे बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों से कैसा संबंध रखना चाहते हैं। देखिए, एक टीचर होने के नाते आपका अपने स्टूडेंट के प्रति फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए ताकि बच्चा आपसे शेयर भी कर सके और आपसे कुछ भी पूछने में हिचके ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में व्यस्त रहते हो तो अध्यापक को चाहिए कि वह, देखिए जनरली आपने भी नोटिस किया होगा, क्लास में अक्सर पीछे बैठने वाले बच्चे बहुत ज्यादा बातें करते हैं। तो इस कंडीशन में टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें जो कुछ वो कर रहे हैं करने दें। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता, इससे सबको डिस्टर्ब होगा। उन्हें दंड देना चाहिए, उन्हें आगे बिठाएं और उन पर नजर रखें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक टीचर को इस कंडीशन में उन बच्चों को आगे बिठाना चाहिए जो पीछे गॉसिप कर रहे हैं, यानी कि जो बातें कर रहे हैं, हमेशा बातचीत में व्यस्त हैं, उनको आगे बैठाना चाहिए और उन पर ध्यान रखना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो कि मोस्टली जो स्टूडेंट हैं ऐसे टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं जो उनकी समस्याएं हल करने में रुचि रखते हैं। जैसे बच्चे की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन उसे नहीं आ रहा है, उसका आंसर अगर टीचर देता है तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। नेक्स्ट और आज के टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि। देखिए, बच्चे कब एक टीचर की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, जब वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, वह अनुशासन लागू करने में सफल होता है, वह विद्यार्थियों के साथ मित्रवत हो, वह अपना प्रभुत्व दृढ़ता पूर्वक प्रकट करता है। तो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे एक टीचर की जब वह अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की सीरीज के सभी क्वेश्चन आपके लिए काफी यूजफुल रहे होंगे। पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।